पटवार परीक्षा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संत समुदाय की। और आज हम जिस संत की बात करना चाहते हैं उनका नाम है संत लालदास और आगे फिर चरणदास। तो संत लालदास संत लालदास जी इनके बारे में जानेंगे। जन्म, देखिए ये जो संत है लालदास जी चरणदास जी इतने पॉपुलर संत नहीं है जैसे कि मीरा है या जाम्बो जी है, रामचरण जी है। तो इनके बारे में चूंकि ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है तो इनके बारे में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी एक सीमित एरिया से होते हैं। जो मेन फैक्ट्स है वही इनके बारे में अपने को याद रखना है, फालतू विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि सब मीरा के बारे में जिस हर बात ही बताई, ससुराल कहाँ था, पियर कहाँ था, गुरु कौन था, वहां इनकी तो इनमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं जन्म। जन्म हुआ इनका धौलीदू गांव, जिला अलवर। वैसे 1540 है, आपसे कोई संत पूछेगा नहीं। 1540 इनका जन्म कहां हुआ? अलवर जिले में, राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित एक जिला है अलवर। उस अलवर जिले के धौलीदूप नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अब यहां मैप में चलेंगे, ये धौलीदूप गांव, ये धौलीदूप गांव है अलवर जिले में, राजस्थान का पूर्वी जिला अलवर। अच्छा, मृत्यु कहां हुई इनकी? अच्छा पहले चलो मृत्यु के बारे में दूसरे फैक्ट्स जान लीजिए। 1540 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनका जन्म कब होता है? 1540 ईस्वी में, और धौलीदूप गांव, जिला अलवर, ये तो याद रखना है। अब ये क्या है कि बचपन में ये इनके पिताजी गरीब थे, ये भी गरीब थे। तो गरीबी देखो इंसान से छोटे से छोटा काम भी करवा सकती है। तो अब इनको क्या है कि गांव में जैसे घर गुजरात में घर का खर्चा चलाने के लिए क्या करना पड़ा? लकड़ियां इकट्ठी करते थे जंगल से। लकड़ियां इकट्ठी करके, जलाऊ लकड़ी जो होती इकट्ठी करके उसको जरूरतमंद लोगों को बेचना, ये इनका व्यवसाय रहा है प्रारंभ में। एक तरह से लकड़ आ रहे थे। वैसे इस काम को अभी जैसे भारत में बात करें तो लकड़ी इकट्ठी करने वाले काम को एक बहुत ही लो लेवल का घटिया काम माना जाता है। ऐसा काम इन्होंने किया था बचपन में, चूंकि गरीबी थी और गरीबी इंसान से कोई भी कार्य करवा सकती है। तो शुरू में इन्होंने काम कौन सा किया? लकड़ियां, बचपन में लकड़ियां इकट्ठी करते थे। बचपन में लकड़ियां एकत्रित करते थे। गरीबी के कारण, है ना, ऐसा नहीं है शौक से करते थे, गरीबी के कारण। इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये गरीब परिवार से थे। अंततोगत्वा अपना उद्देश्य क्या इस फैक्ट को लिखने का कि ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। जाति इनकी वंश जाति वगैरह, तो ये क्या मुसलमान थे, मेव जाति के। जाति से क्या थे,
देखो राजस्थान के अलवर और भरतपुर में, ये अलवर जिला, ये भरतपुर जिला है, इसके अलवर के एडजॉइनिंग भी भरतपुर जिला पड़ता है पूर्वी राजस्थान में। तो यहाँ पे राजस्थान की एक जाति रहती है, एक विशिष्ट जाति है मेव जाति। और मेव जाति एक्चुअल में मुस्लिम जो जाति है, मुस्लिम जो संप्रदाय है उसकी एक कैटेगरी है। यानी मेव जाति का संबंध किससे है? मुसलमानों से है। ये एक मुसलमानों की एक अलग से श्रेणी है मेव। तो मेव मुसलमान होते हैं और ये राजस्थान के पूर्वी जिले जो मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर है, यहाँ निवास करते हैं। तो ये चूंकि यहाँ के निवासी थे, मैं जन्म अलवर में हो रहा है और अलवर और भरतपुर में मेव जाति का आधिक्य है, तो ये भी जाति से मेव मुसलमान थे। अच्छा, इनको अब गुरु कौन थे जैसे तो चलो लिख देते हैं, वैसे चांसेस कम है आने के। गदन चिश्ती नाम के एक फकीर हुआ करते थे, गदन चिश्ती फकीर, जो तिजारा के थे। और तिजारा के थे ये फकीर तो, और इन्होंने इनको संत की दीक्षा प्रदान की थी। ये ग्रस्त जीवन ग्रस्त जीवन के संत थे ये, समझते हो? ऐसे संत जो धार्मिक उपदेश देने का काम भी कर रहे हैं, लोगों को धार्मिक शिक्षाएं भी दे रहे हैं, घर भी छोड़ रखा है, मेरी बात समझना, अपना निवास स्थान छोड़ दिया, घूम घूम कर शिक्षाएं भी दे रहे हैं। लेकिन क्या है, फैमिली भी साथ है, उनकी पत्नी भी है, बच्चे भी है। ये इसी कैटेगरी के संत थे। एक संत की एक विशिष्ट श्रेणी भी होती है, उसमें क्या होता है कि संत अपने साथ अपनी पत्नी को भी रखता है और बच्चों को भी रखता है। तो ये लालदास जी इसी श्रेणी के थे, ग्रस्त जीवन के संत थे ये। लेकिन ग्रस्त जीवन का मतलब ये नहीं कि आप और हम जैसे ग्रस्त जीवन जीते हैं कि साहब किसी की शादी में चले गए, बुलाने आए तो, या किसी के मान लो किसी की मौत हो गई तो उसके दाह संस्कार में चले गए, आना जाना, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, इस तरह के काम नहीं था। ग्रस्त जीवन का मतलब बस इतने ही ग्रस्त थे कि पत्नी और बच्चे साथ रहते थे, बाकी दुनिया से कोई आना जाना उनसे जैसे आप और हम व्यवहार रखते हैं वैसे भी रखते थे। तो ग्रस्त जीवन के संत थे ये। आप एक बार शॉट ले लें इसका, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इनका देखो ये जो शिक्षा दी ना इन्होंने, इनकी शिक्षाएं जो थी हिंदू प्लस मुस्लिम, दोनों धर्मों की अच्छाइयों का मिश्रण था। इनकी शिक्षाओं में, इनकी जो शिक्षाएं थी उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म की अच्छाइयों को मिश्रण था। ऐसा नहीं कि कट्टर हिंदू धर्मावलंबी थे या कट्टर मुस्लिम धर्मावलंबी थे, या ऐसा नहीं कि भाई ये जो उपदेश देते थे या इन्होंने लोगों को जो शिक्षाएं दी उसमें केवल मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को ही महत्व दिया गया हो। अगर हिंदू धर्म में अच्छी बातें हैं तो हिंदू धर्म की बातों को भी इन्होंने अपनी शिक्षाओं में सम्मिलित किया और अपने अनुयायियों को
उपदेश दिया कि आपको हिंदू धर्म के जो ये सिद्धांत है, ये जो नियम है, भाई जैसे झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना, इस तरह के सिद्धांत तो इनका पालन करना चाहिए। तो क्या याद रखेंगे कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनी शिक्षाओं में सम्मिलित किया। अब इनका जो ग्रंथ था, इनकी शिक्षाएं अगर आज आपको देखनी है, भाई जितने भी संत हुए अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब अपने को देखना है कि चलो लालदास जी की बात करें कि लालदास जी क्या संदेश देके गए दुनिया को, तो अपने को कहां मिलेगा, फिर ग्रंथ ही देखना पड़ेगा ना। उन्होंने कोई किताब तो लिखी होगी, हर संत कोई ना कोई किताब लिखता है, और जैसे कोई अनपढ़ भी है तो दूसरों से लिखवाते हैं, तो संतों ने क्या है कि किताबें लिखी है। अब लिखी है तो उन किताबों को पढ़ने से अपने को मालूम होता है कि वो जो संत थे उनके सिद्धांत कैसे थे, उनकी शिक्षाएं कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, उनके विचार कैसे थे, वो दुनिया को क्या कहकर गए। वो आज तो इस दुनिया में नहीं रहे, 500 साल हो गए, अपने क्या मालूम क्या कह के गए, तो अपने को मालूम किससे पड़ेगा, उनकी किताब पढ़ने से, उनका ग्रंथ पढ़ने से। इसलिए संत का ग्रंथ भी बड़ा महत्व रखता है। तो यहाँ जो ग्रंथ है उनका, उसका नाम है लालदास की चेतावनियां। चेतावनियां, ये इनका ग्रंथ है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, लालदास की चेतावनियां। अब आइए साहब, मृत्यु, निधन। तो इनका निधन होता है नंगला गांव, गांव का नाम नंगला आज है नंगला गांव, और जिला है भरतपुर। इनका प्रभाव क्षेत्र, इनका भ्रमण क्षेत्र बहुत सीमित था, अलवर भरतपुर, बस दोनों एडजॉइनिंग जिले हैं, और वहीं इन्होंने जन्म लिया, वही शिक्षाएं दी, और वहीं इनका देहावसान हुआ। तो नंगला गांव जिला भरतपुर में इनका निधन होता है। और आज की तारीख में वैसे इनकी जो समाधि है, मृत्यु तो यहां हुई, समाधि जो है शेरपुर में इनकी, शेरपुर ये अलवर जिले में पड़ता है, तो शेरपुर में है अलवर जिले में, और इनकी मृत्यु यहाँ हुई थी। तो मृत्यु होने के बाद फिर इनको वहां ले जाया गया, तो वहां अंतिम संस्कार हुआ, इसलिए इनकी समाधि यहाँ शेरपुर में है। तो मृत्यु कहाँ हुई, नंगला गांव जिला भरतपुर। तो विशेष रूप से अब चूंकि ये जो नंगला गांव है ना, वो प्रधान पीठ है इसकी, इस लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ, या लालदास जी की प्रधान पीठ, या लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नंगला गांव, वो भरतपुर जिले वाला नंगला गांव। तो ये अपने को एकदम याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, ये भरतपुर, नंगला, ये नंगला गांव याद रखेंगे, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चूंकि अब नंगला गांव में प्रधान पीठ क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपना अंतिम समय यहां बिताया था नंगला में, इन्होंने अपना अंतिम प्रवचन, अंतिम उपदेश यहां नंगला में दिया था, समझ गए, इसलिए नंगला में इनकी प्रधान पीठ है। और समाधि जो इनकी शेरपुर में है, लेकिन प्रधान पीठ यह यूं कहे कि लालदासी संप्रदाय का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये पूछ ले आपसे तो वो कौन सा है, तो उसमें क्या याद रखेंगे, नंगला जिला भरतपुर। आगे चलिए, लालदासी संप्रदाय, लालदास जी के अनुयायी, लालदास जी
के अनुयायी, इनके फॉलोअर्स हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके अनुयायी हैं, इनके जो भक्त हैं, जिन व्यक्तियों ने इनकी शिक्षाएं अंगीकार की, उनको अपनाया जीवन में, अपने आचरण में, इन्होंने जो कहा, इन्होंने जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को अपने आचरण में अपनाया, अपने जीवन में उतारा, वो व्यक्ति कहलाए इनके अनुयायी। ऐसे कहने से कोई अनुयायी नहीं होता। अनुयायी कैसे होता है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो उपदेश दिया, उसको अपने जीवन में उतार देना, वो ही अनुयायी कहलाता है। तो इनके अनुयायी जो थे वो क्या कहलाते हैं? लालदासी संप्रदाय, यानी अनुयायियों का समूह। लालदास जी के अनुयायियों का समूह। चलो और क्लियर कर देते हैं इसको कि लालदासी संप्रदाय से क्या आशय है। लालदास जी के अनुयायियों का समूह, लालदास जी की जो अनुयायी है उनको कहते हैं, अनुयायी का जो समूह है, जो ग्रुप है, उस व्यक्ति समूह का या जो ग्रुप है लोगों का उसको कहते हैं लालदासी संप्रदाय। तो फिर ये कौन सी जाति के व्यक्ति हैं इनके अनुयायी? तो ये भी याद रखेंगे, मेव जाति के मुसलमान। अधिकांश अनुयायी यही है इनके, मेव जाति के मुसलमान। कौन है इनके अनुयायी? मेव जाति के जो मुसलमान हैं वो लालदासी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ये इनके अनुयायी बने। और जातियों के लोग नहीं बने, ऐसा नहीं जाट बने, गुर्जर बने, विष्णोई बने या और किसी जाति के लोग बने। इनके अनुयायी सिर्फ कौन बने? ये मेव जाति के मुसलमान। और मेव जाति के मुसलमान इसलिए बने कि मैंने क्या बताया कि आपको, इनकी जन्मभूमि, इनकी कर्मभूमि दोनों अलवर और भरतपुर रही है। और अलवर और भरतपुर में जिस जाति के लोग रहते हैं भाई वही तो प्रभाव रहा, वही तो प्रभावित हुए। तो वो जाति कौन सी? मेव जाति। इसलिए मेव जाति के लोग ही इनके अनुयायी बने। तो इनका जो संप्रदाय बना, लालदास जी का संप्रदाय, वो इन मेव जाति के लोगों से बना। ये जो मेव जाति है ये राजस्थान में, भाई इसको समझ गए ना, मेव जाति के मुसलमान का मतलब ये लोग मुस्लिम, इस्लाम धर्म है तो मुसलमान, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं मानते। ये किसको मानते? लालदासी धर्म को मानते। लालदास जी की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनको मानते हैं, इसलिए इनको लालदासी संप्रदाय कहते हैं। तो जाति से आज भी मुसलमान, लेकिन धार्मिक रूप से ये क्या कर रखा है इन्होंने? लालदास जी की उपदेश मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। तो अब इसमें मेव जाति के मुसलमान राजस्थान में कहाँ रहते हैं ये और बता देते हैं आपको। अलवर और भरतपुर में, अलवर प्लस भरतपुर जिलों में निवास करने वाली जाती है। ये एग्जाम में वैसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मेव जाति कहां निवास करती है, तो एकदम से याद रखना आपको कि मेव जाति अलवर और भरतपुर में रहती है, बाकी किसी और जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि इधर कोई पश्चिमी राजस्थान में या उत्तरी राजस्थान में या कहीं दक्षिणी राजस्थान में रहती है। मेव जाति सिर्फ इन 2 जिलों में मिलेगी। तो ये याद रखना है, ये इनका प्रभाव क्षेत्र रहा है। इसके आप ले लें एक बार। और इसमें मतलब क्या होता है कि लालदासी संप्रदाय में जो जिस प्रभु का स्मरण किया जाता है ना, इसमें राम नाम बोलते हैं। है तो मुसलमान, लेकिन राम को मानते हैं, पूजा वूजा नहीं करते, लेकिन राम नाम का जाप करते हैं ये लोग। एक तरह से ये मानो कि वैष्णव धर्म के का प्रभाव अधिक है इनमें। है तो मुसलमान धर्म का ही प्रभाव, क्यों मिक्स है इनकी शिक्षाओं में, मिश्रण हो रखा है लालदास जी की शिक्षाओं में। तो इनके अनुयायियों में भी क्या है कि धार्मिक मिश्रण दिखाई देता है कि वो राम को भी मान रहे हैं और उसको जैसे कहते हैं कि वो पीर कहते हैं उसको, राम को, इस तरह। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा लालदासी संप्रदाय में
जैसे आपको लालदासी संप्रदाय का सदस्य बनना, तो उसकी प्रोसीजर बड़ी ही अद्भुत है। क्या है कि जैसे किसी को लालदासी संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है कि उस व्यक्ति को पहले गधे पे बिठाया जाता है उल्टा करके। उल्टा करने का मतलब ऐसा नहीं सिर नीचे पैर ऊपर, पीछे मुंह करके, आगे मुंह नहीं, गधे पे बिठाया जाएगा, मुंडन कराया जाएगा, बाल वाल सारे काट दिए जाते हैं और उसके यहाँ तुम्बी बांधकर पेट पे, तुम्बी होती है किसकी, लौकी की आती है, नेचुरल होती है तुम्बी, पानी वानी ये लोग साधु संत लोग रखते हैं उसको, तुम्बी लेके घूमते हैं, उसमें आटा इकट्ठा करते हैं, आटा मांगते हैं ना लोग भिक्षु, तो वो तुम्बी बांध देते हैं, काला मुंह करते हैं उसका, बाल काट देते हैं और गद्दे पे बिठाकर पूरे गांव में उसको घुमाया जाता है ना। घुमाने के बाद फिर उसको क्या पिलाया जाता है, उसको पिलाया जाता है शरबत, मीठा शरबत। शरबत मीठा होता है ना, तो मीठा शरबत पिलाया जाता है ताकि इसके दो पर्पज हैं। एक तो क्या है कि आदमी अहंकार छोड़ देता है, घमंड खत्म कर देता है। गधे पे बैठे हुए आदमी का क्या घमंड रहेगा, समझ गए। एक तो ये पर्पज होता है कि वो अभिमान नहीं रखे, एक ये होता है कि वो किसी चीज से मोह नहीं रखे। गधे पे बैठ गया, बाल ही नहीं रहे सिर पे, तुम्बी बांध दी। तुम्बी किसके बांधते हैं, जिसके पास कुछ भी। तुम्बी लेने का मतलब ये है कि इस इंसान के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, फकीर है ये। तुम्बी किसी आदमी की तुम्बी बंधी हुई है, उसके हाथ में तुम्बी है, इट मींस वो कुछ भी नहीं रखता, उसके पास एक पैसा भी नहीं है, उसके पास धान का एक दाना भी नहीं है घर पर खाने के लिए, कुछ भी सामान नहीं है घर पे, बिल्कुल वो गरीबों में गरीब है। उसको तुम्बी का मतलब ये होता है। तो इसलिए इसमें तुम्बी बांधी जाती है ताकि उसको ये एहसास कराया जाए कि तुझे किसी संपत्ति से, धन से, दौलत से मोह नहीं रखना है। और दूसरी बात ये होती है कि शरबत इसलिए पिलाया जाता है कि वो मीठी वाणी बोले, ऐसी परिपाटी है इसमें, ऐसी सोच है उनके लोगों की कि शरबत पिलाने से वो मीठा बोलेगा, जो भी भक्त आएगा, अनुयायी आएंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके साथ थोड़ा तेज में आकर बात करे या क्रोध प्रकट करे, तो ये शरबत पिलाया जाता है। अब ऐसा नहीं आप शाम को आपके घर भी प्रयोग कर लो साहब, आप भी आपके घर में मान लो आपकी पत्नी को ज्यादा क्रोध आता और शरबत पिला दिया और बाद में इसको कहो साहब इसको तो और ज्यादा क्रोध आ रहा है शरबत पिलाने से, तो ये बात अलग है। लेकिन लालदासी संप्रदाय वाले तो यही मान के चलते हैं कि किसी का क्रोध कम करना है या उसको मृदुवासी बनाना है तो उसको शरबत पिला दो। अब वो अपने पे इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है वो एक अलग बात है, प्रयोग करके देख लेना आप। अब बात करते हैं संत चरणदास जी। तो इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान डेहरा गांव, डेहरा गांव जिला अलवर। और अब इनके बारे में जो फेंक है कि इनकी मृत्यु, बस जितना इनके बारे में याद रखना है उतनी बात करेंगे। मृत्यु दिल्ली में, अच्छा इनकी समाधि वह भी दिल्ली में ही है, वही समाधि भी थी इन्होंने, इनकी समाधि भी दिल्ली में है, मृत्यु भी इनकी दिल्ली में हुई। और अब इनके जो ये चरणदासी संप्रदाय क्या होता है ये समझिए। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय का मतलब होगा चरणदास जी के अनुयायी, इनके फॉलोवर्स हैं,
ये चरणदासी संप्रदाय कहलाता है। यानी इनके फॉलोवर्स या इनके नियमों को, इनकी शिक्षाओं को मानने वाले, इनके सिद्धांतों को मानने वाले लोग। आरएस के मेन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चरणदासी संप्रदाय पर 20 शब्द लिखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन। तो अब वहां क्या लिखना है, उस 20 शब्दों में क्या लिखेंगे आप कि चरणदास जी के सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति चरणदासी संप्रदाय कहलाते हैं, और इनका आधिक्य दिल्ली और उधर अलवर में है। बस ये लिखा जाना था उसमें 20 शब्दों में, और क्या लिखेंगे आप। तो चरणदास जी के सिद्धांतों को मानने वाले, उनके नियमों को मानने वाले व्यक्ति कहलाते हैं चरणदासी संप्रदाय। उनका जो समूह होता है वो संप्रदाय कहलाता है। एक खास विशेषता, अनुयायी पीले वस्त्र धारण करते हैं। एक स्पेशल ड्रेस होती है इनकी, पीले वस्त्र धारण करते हैं। यानी ये एक ऐसा संप्रदाय है भारत में जिसके फॉलोअर्स ही, यानी इसके जो सदस्य हैं लोग, उनकी एक स्पेशल यूनिफॉर्म है, पीले वस्त्र पहनेंगे वो हर वक्त। और वैसे इनकी संख्या भी कमी है, बहुत कम है संख्या, लेकिन ये जो भी हैं, जितनी भी संख्या है इनकी, वो सभी क्या करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। आम व्यक्ति भी, आम जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो अगर इनकी शिक्षाओं को मान रहा है, चरणदासी संप्रदाय का सदस्य कहता है अपने आप को, तो उसको आप पीले वस्त्र धारण किए हुए पाओगे कि वो पीले वस्त्र ही पहनता है। चलिए आगे लेते हैं इसको। वैसे इन्होंने जो शिक्षाएं थी वो 42 नियम दिए थे इन्होंने, और 42 नियम, कुल नियम कितने दिए थे, 42 नियम इन्होंने 42 दिए थे। 42 नियम ही इनके जो फॉलोअर्स है वो उनका पालन करते हैं। अब है पीठ, किसकी, चरणदासी संप्रदाय की पीठ। तो इसमें याद रखेंगे प्रारंभिक पीठ। जो पहली पीठ थी ना, वो तो थी डेरा गांव। पहले क्या है कि डेरा गांव में थी। अब इनकी जो वर्तमान पीठ है ना, वर्तमान पीठ वो दिल्ली में है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि भाई अब डेरा गांव में, इधर अलवर में या भरतपुर में क्या इनके फॉलोअर्स रहे नहीं रहे ना, तो जो अब वो मुख्य पीठ है वो अब वो दिल्ली हो गई, दिल्ली के आसपास इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये दिल्ली वर्तमान में क्या है कि इनकी पीठ है। पहले ही जो पीठ थी डेरा गांव थी, पहले पीठ कहाँ थी इनकी, डेरा गांव, अब दिल्ली हो गई है। लेकिन एग्जाम में पूछ ली कि डेरा गांव पीठ का संबंध किस संप्रदाय से है या किस संत से है, तो फिर अपने को याद रखना, इसलिए आपको लिखाया गया है कि डेरा गांव वाली पीठ पहले थी, अब नहीं है। अब तो इनकी जो पीठ है वो दिल्ली में है, पहले डेरा गांव में थी। एक ये ध्यान रखेंगे। एक इनके बारे में पूछा जाता है शिष्याएं। डेरा गांव को ये आपके अलवर में डेरा गांव, ठीक है। और अब तो क्या है, दिल्ली आ गया। तो अब तो जाएंगे आप, तो ऊपर है दिल्ली, यहां नहीं आएगा, नक्शे में ऊपर आता है, तो अब तो दिल्ली हो गया। चलिए आगे बात करते हैं इनकी। इनके बारे में एक दो फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। देखो, दो शिष्याएं हुई इनकी, शिष्याएं फीमेल जो भक्त थी इनकी, जो यानी शिष्याएं का मतलब क्या समझिए, ये संत बनी खुद ही, महिला संत थी। चरणदास जी की तो महिला संत हुई, प्रसिद्ध महिला संत, जो उनकी शिष्याएं थी,
उस समय जब वो थे ना चरणदास जी, तो उनकी शिष्याएं थी, तो ये शिष्याएं भी बड़ी पॉपुलर हुई, तो इनको भी अपने को जानना है। तो इसमें एक है सहजोबाई। अब इन्होंने इसको क्या कहते हैं, मत्स्य संघ की मीरा। ये इतनी पॉपुलर हुई इस अलवर भरतपुर एरिया में, इसको अलवर भरतपुर इलाके को क्या कहते हैं, मत्स्य क्षेत्र भी कहते हैं इसको, समझ गए ना। अलवर भरतपुर का जो इलाका है वो उसको मत्स्य क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, हाड़ौती है, वैसे मत्स्य एरिया जो है वो ही कहलाता है अलवर भरतपुर और जयपुर का कुछ इलाका। तो ये मत्स्य संघ में इसका प्रभाव था सहजोबाई का, इसलिए इसको मत्स्य संघ की मीरा कहते थे। जैसे मेवाड़ की मीरा हुई ना, मीरा तो वैसे राजस्थान लेवल की संत थी, राजस्थान क्या, वो तो इंडिया लेवल की संत थी। तो राजस्थान में जैसे मीरा का स्थान था ना, वैसे इस इलाके में, मत्स्य इलाके में सहजोबाई का स्थान था। उसकी भी इतनी ही लोकप्रियता थी जितनी मीरा की पूरे राजस्थान में थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सहजोबाई का, यानी वहां के लोग क्या कहते थे कि हमारी तो मीरा यही है साहब, कि हमारी मीरा कौन, सहजोबाई। उस वक्त जब वो थी उसको मीरा का नाम दिया गया, मीरा की उपमा दी गई। इट मींस आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्ञानी थी, कितनी विदुषी थी कि इसको इतनी प्रसिद्धि मिली। तो इसको मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं। मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं। अब इसने जो ग्रंथ लिखा, ग्रंथ सहज प्रकाश, इस सहजोबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा, सहज प्रकाश। एकदम याद रखना है इसको, एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। ग्रंथ जो लिखा सहजोबाई ने वो सहज प्रकाश लिखा है, और किसी याद भी रह जाएगा आपको उसके नाम से। ये एक शिष्या थी दयाबाई, ये भी काफी पॉपुलर हुई, और इनके बारे में भी ये याद रखना अपने को, इन्होंने ग्रंथ लिखा था दयाबोध ग्रंथ था इनका, दयाबोध एक तो ग्रंथ इनका। ये बस इसके बारे में ये कि भाई दयाबाई के बारे में अपने को ये जानना है कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है दयाबोध। और ये जो दोनों ग्रंथ है ये मेवाती भाषा में लिखे हुए हैं, ये सहज प्रकाश और ये दोनों ही इस भाषा में लिखे हुए हैं, मेवाती भाषा। मेवाती भाषा, अलवर भरतपुर का इलाका मेवाती कहलाता है क्योंकि यहाँ मेव जाति निवास करती है ना। तो उधर जो भाषा बोली जाती है उसे मेवाती भाषा कहते हैं। थोड़ी सी स्पेशल भाषा है, दूसरे राजस्थान के बाकी इलाके से कुछ अलग शब्द वहां इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो उस भाषा को मेवाती भाषा कहते हैं। ये दोनों ही ग्रंथ भी उसी भाषा में, लोकल भाषा में लिखे हुए हैं। ये संत के आगे कई संत ऐसे थे, वो ज्यादातर ऐसे थे जो लोकल भाषा इस्तेमाल करते थे अपने ग्रंथों में, ताकि एक आम आदमी वहां का निवासी समझ सके। भाई हिंदी हर इंसान को थोड़ी आती है, आज भी गाँव में नहीं आती कई लोगों को। आप पुराने बुजुर्गों को से बात करेंगे, वो न तो हिंदी बोल सकते हैं, चलो समझने में तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन पूरी नहीं समझ पाते। यही आप राजस्थानी में बात करो उनसे तो तुरंत समझ जाएंगे। तो संत लोग क्या थे कि चूंकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध होना था पब्लिक के बीच में, तो प्रसिद्ध होने के लिए पब्लिक को जोड़ना जरूरी है। और जुड़ेगी कब, जब उनकी शिक्षाएं इजी वे में उनके समझ में आ जाए, वो पढ़े तो भी पढ़ सके, उसको जीवन में उतार सके। तो इसलिए वो क्या आगे लैंग्वेज जो होती थी, भाषा जो होती थी लिखने की या बोलने की, जब वो उपदेश देते थे संत, एक तो वो भाषा, उस समय की भाषा, एक जैसे वो ग्रंथ लिखते थे उसकी भाषा, वो भाषा ऐसी होती थी कि वो सभी लोगों को, आम आदमी को, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी आती हो। तो पढ़ा वहां साक्षरता, आज के 500 साल पहले साक्षरता कितनी सी थी, बहुत गिने चुने व्यक्ति को पढ़ा लिखा मिलता था गाँव में, समझे आप। तो उस वक्त ऐसी भाषा इस्तेमाल करते थे लिखने में भी जो आम आदमी को समझ में आ जाए, हर इंसान को समझ में आ जाए।
तो यहाँ चूंकि मेवाती भाषा थी नहीं इस इलाके में, तो इन्होंने मेवाती में लिखे दोनों ही ग्रंथ। तो इसलिए ये तो बन गई मत्स्य संघ की मीरा, इतनी पॉपुलर हुई, ये भी बड़ी पॉपुलर हुई। अगर मान लो ये हिंदी भाषा में लिखती उस वक्त, हिंदी भाषा में, या अंग्रेजी, चलो अंग्रेजी तो आई नहीं थी उस वक्त, अंग्रेज तो आए बाद में 17वीं सदी में आई अंग्रेजी, लेकिन ये जब हिंदी भाषा में लिख देती या संस्कृत में लिखती, मान लो संस्कृत में लिखती, अब संस्कृत को आम आदमी समझता ही नहीं है, तो फिर इसको प्रसिद्धि भी नहीं मिलती। इनकी शिक्षाओं को कुछ गिने चुने पंडित लोग संस्कृत को ही समझते हैं, वही इसको हो सकता है वही अनुयायी बनते, केवल बाकी नहीं बन पाते। तो ज्यादा से ज्यादा आदमी को जोड़ना हो ना, तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, उनकी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप देखते हो चुनाव में नेता लोग क्या करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, लंदन में पढ़ा हुआ हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कई नेता, राजस्थान के भी, भारत के भी, तो लेकिन जब चुनाव में जाते हैं ना वोट मांगने पब्लिक के पास, तो बिल्कुल वहाँ की लोकल भाषा इस्तेमाल करेंगे। लोकल भाषा इसलिए में बात करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनकी बात को समझ पाए लोग। अगर अंग्रेजी बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे तो आधे लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ गए ना, तो वो प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो प्रभावित करने के लिए क्या होता है कि भाषा ही नहीं ऐसी होनी चाहिए जो हर आदमी के समझ में आ जाए, इसलिए भाषा का बड़ा महत्व है। चलिए एक बार इसका वो ले लें आप स्क्रीनशॉट। आपने पढ़ा होगा नादिर शाह के बारे में, वैसे हम पढ़ाएंगे आपको भारत का इतिहास, तब नादिर शाह आएगा। ईरान का एक बड़ा ही लुटेरा था, क्रूर लुटेरा, वो भारत में आया था 1739 में। उसने नादिर शाह का आक्रमण भारत पर 1739 में, 1739 ईस्वी में दिल्ली पर अटैक किया था। उसने लूटने के लिए आया था वो दिल्ली को, और ये ऐसा चालाक था कि ये दिल्ली में औरतों के वेश में घूमता था, औरतों की वेशभूषा। इसे वहां पता लगा इंडिया में आने के बाद कि भारतीय लोग औरत पे हाथ नहीं उठाते, उस पे अटैक नहीं करते, और भारत के सभी सैनिक पुरुष होते हैं, औरतें नहीं होती। तो पुरुष होते हैं सैनिक, तो इट मीन सैनिक किसी औरत पे हाथ नहीं उठाएगा, इसलिए इसने औरतों का वेशभूषा धारण कर ली और औरतों के वेश में घूमता था दिल्ली के बाजार में। तो दिल्ली को लूटा था इसने, नादिर शाह ने। तो इसके तो चरणदास जी ने क्या किया, 6 महीने पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि नादिर शाह 6 महीने बाद भारत पर अटैक करेगा। इन्होंने चरणदास जी ने जब 1739 में दिल्ली को लूटने आया था ना नादिर शाह, इसकी घोषणा, इसकी भविष्यवाणी इन्होंने 6 महीने पहले कर दी, इसलिए इनको बड़ा चमत्कारी संत माना जाता था। तो देखो इनको कैसे पता लग गया कि नादिर शाह यहाँ आएगा, लूटेगा दिल्ली को। वैसे नादिर शाह के बारे में और बात करेंगे जब आपको भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे।